अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोग से शेयर करती चलूँ। ISPR जो कि शोबा ताल्लुकात आमा है पाक फौज का, उनका बयान जारी हुआ है और उन्होंने कहा है कि 9 मई 2023 जो है सानिया उसमें जो मुल्ज़िमान थे उनको जो है वो सज़ा सुना दी गई है। और एक हफ्ता कबल यहाँ पे आप लोगों से मेंशन करती चलूँ कि एक हफ्ता कबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मशरूत इजाज़त दी थी जो फौजी अदालतें हैं उनको कि वो जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनको वो सज़ाएं दे सकते हैं। आईनी बेंच ने ये फैसला दिया था। फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उस हवाले से ये केस था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी थी फौजी अदालतों को कि वो सज़ाएं सुना सकते हैं जो सिविलियंस हैं उनको, आम शहरियों को। और ये भी कहा गया था कि जिनको सज़ाएं देनी है कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि जितना जल्द हो सके अब ये जो सज़ाएं हैं वो जिनको अपने मुल्ज़िमान को सज़ाएं देनी है सज़ाएं देते हैं उनको, जिनको जेल में फिर मुंतकिल करना है मुंतकिल कर दें, जिनको रहा किया जा सकता है उनको रहा कर दिया जाए। खैर इस हवाले से जो है वो आज पाक फौज की जानिब से ये बयान जो ISPR है उसकी जानिब से ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस ISPR के मुताबिक इस दिन कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिराओ के अफसोसनाक वाक़यात का मुशाहिदा किया है जो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाप के हैसियत रखता है। ISPR ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक पीनी से तफ्तीश की गई और मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिले तरतीब जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए गए। ISPR के मुताबिक कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए जहां मुनासिब कार्रवाई के बाद, कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी जो जैसा कि मैंने कहा कि आईनी बेंच ने ज़ेल तमाम मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया था और उसी हुक्म को मद्देनजर रखकर जो पाक फौज है उन्होंने ये सजाएं देने का फैसला किया है 9 मई में मुलविस मुल्ज़िमान को। और पाक फौज ने यह भी कहा है कि ISPR के मुताबिक जो जनरल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसके पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमान को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद ये फैसला जो है ये सुनाया गया है। ये कानूनी जो कार्रवाई है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। सजा पाने वाले मुल्ज़िमान को ये भी कहा गया है ISPR के मुताबिक कि कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक जो है वो फराम किए गए हैं। तो ये खैर इस पे पेशरफ्त हुई है और पहले जो मरहले में जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमान को जो है वो ये सजाएं सुनाई गई हैं। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है और जैसे कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहे हैं तो उससे कबल ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है और जो ख़त है वो सेक्रेटरी जो जुडिशल कमीशन है उसको लिखा है और उसमें जो मंसूर अली शाह है उन्होंने कहा है कि खत में कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेसों का मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले किए ये पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत में निशानदेही की कि जुडिशल कमीशन बगैर किसी पैमाने के सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। उन्होंने जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स पर भी अपनी मजमूई राय भी पेश की है। खत में जस्टिस मंसूर ने ये बड़ा अहम उन्होंने पॉइंट जो है वो रेस किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनसे रिपोर्ट लेने की मुखालिफत उन्होंने की है और ये भी कहा है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार अदा करने दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। ठीक है, मजीद उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ह करते हुए कहा कि पहले फुल कोर्ट बनाकर इसे तरमीम का जायजा लेना चाहिए। मजीद कहना था जस्टिस मंसूर का कि जस्टिस मंसूर ने कहा कि जजेस की तैनाती के रूल्स आइन के हिफाजत और दिफा के हल्फ के अक्कास होने चाहिए और ये कि मामले में अपनी राय इस तरमीम और कमीशन के आइनी हैसियत तय होने से मशरूत है। यानी इंटेलिजेंस की जो मुदाखलत है और उनसे राय लेने की टोटली मुखालिफत कर दी है कि उनका रोल अगर प्ले होगा तो ऑलरेडी जुडिशल कमीशन में जो है वो अक्सरियत वैसे भी एग्जेक्टिव की है और फिर अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, उनकी राय ली जाती है तो मजीद मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं। ये डाउट क्लियर किया है
जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उन्होंने सख्त मुखालिफत भी कर दी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी से जो रिपोर्ट है वो ना ली जाए। खैर, इसके साथ साथ जो खबर है वो बुशरा बीबी के हवाले से है और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिला है। और जो बुशरा बीबी हैं वो आज रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। उनकी गाड़ी को उस अहाते में इंसदाद जो दहशतगर्दी अदालत है ATC की अदालत के अहाते में लाने की उनको परमिशन दी गई और आज वो कोर्ट में, जैसा कि मैंने कहा, कि पेश हुई हैं इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी। और बुशरा बीबी 26 नवंबर से मुतालिक रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 32 जो मुकदमात हैं उनमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अदालत में आज पेश हुई हैं, जहां पर उनके जो वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए और अबूरी जमानत की जो दरख्वास्त है उस पर उन्होंने दलाइल दी है, जिस पर जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से जो है उनको जो अदालत है उन्होंने उनकी जमानत जो है वो अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और जो जमानती मचलके हैं वो भी बुशरा बीबी की जानिब से जमा करा दिए गए हैं। और इस हवाले से मजीद ये डेवलपमेंट है कि दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जो जमानत है वो 13 जनवरी तक जो है वो मंजूर कर ली है। खैर, ये बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी अहम एक डेवलपमेंट थी। इसके साथ साथ जो खबर है वो आप लोग से शेयर करती चलूँ। खबर है वो नौशहरा से है। PTI के जो रुकने कौमी असम्बली है जुल्फिकार खान, उन्होंने पब्बी गेट स्टेशन पे जाके धावा बोला है। वहां पे उन्होंने जो है वो पेस्को एहलकारों को धमकाया है, वहां पे जबरदस्ती जो है बिजली चालू करवाई है। और क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, इस हवाले से जो ये PTI रुकने कौमी असम्बली है जुल्फिकार खान, ये वहां पे पब्बी में पहुंचे हैं गेट स्टेशन और वहां पे उन्होंने एहतजाज किया है इस लोड शेडिंग के खिलाफ और एहलकारों को झाड़ भी उन्होंने कहते पिला दी है। इस दौरान मेज पर जो पड़े कागजात थे उनको भी जो है वो MNA की जानिब MPA की जानिब से जो है वो फाड़ दिए गए हैं। जो जुल्फिकार खान हैं उनकी जानिब से तमाम डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ दिए गए हैं, जिस पर पेस्को एहलकारों ने इस वाक़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है और उन्होंने दरख्वास्त दायर की और कहा है कि MNA के खिलाफ सख्त इकदाम जो है वो उठाया जाएगा। खैर, ये नौशहरा से एक अहम खबर थी जो आप लोग से मैंने शेयर की। आज की यही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। आप लोग से इजाजत चाहूंगी। नए वीलॉग में नए टॉपिक के साथ आप लोग से फिर मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग से फिर मुलाकात होती है नए टॉपिक में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।